ऑलरेडी वी बैक विद पार्ट 2 ऑफ द सीरीज। इसमें हमने क्लर्क डिस्कस किया था। क्लर्क क्या चीज़ है, क्लर्क एक एक्रोनिम है टू हेल्प अस रिमेंबर कि कौन कौन से ग्राफ हैं। अब फॉर इंस्टेंस y इक्वल टू ax क्यूब, ए यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर होता है, लेट्स टेक 2, ठीक है। 2x क्यूब का ग्राफ बनाए, आप क्या करोगे, ये वैल्यूज x की ले लो, ठीक है, और यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो और सी के y की वैल्यूज वही आती हैं जो मेरी आ रही हैं। इफ़ दे डू, उनको स्केच करने की कोशिश करो। आप स्केच करोगे तो ऐसा एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो आप ये देखो ऑरेंज वाला ग्राफ बनेगा सिमिलर टू दिस। अगर आपकी ये वैल्यू नेगेटिव हो, ए पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो, आप -2 के साथ इसी तरह पूरा एक टेबल बनाओ, एक्स की चंद वैल्यूज ले लो 6-7, उनको अगर आप प्लॉट करोगे तो उसका ग्राफ इस तरह नहीं होगा। मैंने इसलिए कलर कोड कर रखे, ग्रीन वाला इक्वेशन का ग्राफ इस तरह बनेगा, तो उल्टी अलिफ मद्दा बन जाएगी। ये आपका क्यूबिक ग्राफ का फंक्शन इस तरह ग्राफ होता है। इसके पास भी क्वेश्चन वो अगली वीडियो में होंगे। अब सिमिलरली ये आपका लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ इफ यू रिमेंबर इज राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड ड्रॉपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा चैप्टर है इसके बारे में। तो फॉर इंस्टेंस अगर आपकी लाइन यहाँ से ऊपर जा रही है, आपका ये 1 2 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y इंटरसेप्ट 3 होगा एंड इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप, तो लेट्स से कि 2 है, 2x प्लस 3 है, इस तरह का आपका कोई लाइन होगी। ऑन द अदर हैंड इफ इट इज ड्रॉपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो नेगेटिव स्लोप होगी, y इज इक्वल टू -2 या -3, और सिंस y इंटरसेप्ट 3 है, 3 पे कट कर है, y इंटरसेप्ट सेम रहेगा बट सिर्फ यहाँ पे स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। इफ दिस इज नॉट मेकिंग सेंस यू नीड टू गो बैक एंड रिव्यू योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लीनियर लाइन और किस किस्म की होती है, ये उसी को अभी हम डिस्कस करें। हॉरिजॉन्टल, तो जिस पॉइंट में से गुजरती होती है वही इक्वेशन बन जाती है। y इज इक्वल टू 2, ये होती है y इज इक्वल टू 1, ये है y इज इक्वल टू -3, और एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, y इज इक्वल टू 0, बिकॉज वहां पे वैल्यू y की मुसलसल 0 है, ठीक है। अब सिंस स्लोप 0 होती है, आपको मैं ये भी जूम इन करके दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ऑल्दो ये तो, बट कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी स्लोप 0 होती है। जब भी आप m की वैल्यू 0 डालोगे x तो खत्म हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू c बिकम्स योर इक्वेशन। ये रही c क्या है, y इंटरसेप्ट जहाँ पे भी वो कट कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल भी लाइन होती है। जब वर्टिकल लाइन होगी तो आपका स्लोप अनडिफाइंड आता है। वो आप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 कोई पॉइंट ले लो और उसको करो, स्लोप अनडिफाइंड आएगी। ऊपर से y इंटरसेप्ट भी नहीं है क्योंकि y एक्सिस को तो कट ही नहीं करी थी, तो इसका सिनेरियो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। इसको आपने ये क्वेश्चन नहीं यूज करनी कि जहां पे भी x एक्सिस को कट करेगी लाइन वही क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 2 पे कट करिए वही क्वेश्चन है। ये y एक्सिस का दूसरा नाम x इक्वल 0 होता है बिकॉज इस पे मुसलसल x की वैल्यू 0 है। ये 3 पे कट करिए -3 पे, x इज इक्वल टू -3, ये हमारी इसकी लीनियर लाइन की इक्वेशन है। तो हमारे दो ग्राफ्स ऑफ फंक्शन हो गए, एक कौन सा, क्यूबिक और एक लीनियर। एक्सपोनेंशियल में इमेजिन कि अगर आप हर रोज़ पिछले दिन से 500 रुपये ज़्यादा सेव करते हो और आप चंद दिनों के लिए सेविंग्स कर रहे हो, पहले दिन 500, दूसरे दिन उससे 500 ज़्यादा 1000, तीसरे दिन उससे भी पिछले दिन से भी 500 ज़्यादा 1500 सेव किया, चौथे दिन 2000 सेव किया, तो आपकी टोटल सेविंग्स को क्या हो रहा है, पहले दिन तो सिर्फ 500 है, दूसरे दिन 1000 प्लस 500 1500, फिर 1500 प्लस 1500 3000, एक्सपोनेंशियली राइज कर रही है, ठीक है। उसी एक्सपोनेंशियली राइज करने को अगर हम प्लॉट किया जाए, इट इज़ गोइंग टू बी अ कर्व बेंडिंग अपवर्ड्स। और आप नोट करो तो ये कभी भी यहाँ पे स्टॉप नहीं करता, दिस कर्व डज नॉट गो टू ज़ीरो, ये हल्का सा पीछे जाता चला जाएगा और कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसकी वजह क्या है, लेट्स डिस्कस दैट ओवर हियर। इमेजिन करें हमारे पास एक फंक्शन है और इसको एक्सपोनेंशियल बाय द वे क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू एक्सपोनेंट में होती है, पावर में होती है, पावर वाली जगह पे लिखी होती है 2 raised to power x। इसका टेबल बनाते हैं, ये मैंने तमाम कैलकुलेशंस कर रखी हैं, ये वाली एक्स की 0 डाला, एक्स की -1, एक्स की -2, -3, सारी वैल्यूज डाल के मैंने ये टेबल बनाया है। इसमें मैंने चंद शो किए हैं, नेगेटिव वाली वैल्यूज नहीं शो की, बट जब भी आप, मैं यहाँ पे फंक्शन भी लिख देता हूँ, दिस इज द फंक्शन y इज इक्वल टू 2 to the x। इधर 2 to the 0 डालो तो 1 आएगा, कैलकुलेटर में डाल के देख लें, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1, 2 पावर 2 4, 4 पावर 2 16, 16 2 पावर 6 सॉरी 2 पावर 4 16, 2 पावर 6 64। तो वैल्यूज बहुत स्पीडीली राइज कर रही हैं। इसका ग्राफ कब कैसे बनेगा, जब भी आप स्केच करोगे, जब भी स्केच करोगे ऐसा ग्राफ, वो इस तरह होगा, सीधा आता 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 बेंड करने लग जाएगा और बहुत स्पीड से राइज करने लग जाएगा, ठीक है।
और ये देखो 1 से क्रॉस करेगा, वाई बिकॉज जीरो पावर, जब भी एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 होगी तो 1 होगा, तो ये वाई एक्सेस को 1 पे क्रॉस करेगा। मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। और 1 पे क्रॉस करने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे चलता जाएगा, कभी भी टच नहीं करेगा एक्स एक्सेस को। क्यों? उसकी वजह यहाँ पे, जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस की वैल्यूज बढ़ाते जाओगे, ये 2 टू द पावर एक्स था ना, एक्स की वैल्यू जब जैसे नेगेटिव साइड पे बढ़ाते चले जाओगे 0.5, 0.25, 0.125, वैल्यू कम से कम होती चली जा रही है। यू गोइंग क्लोजर टू द एक्स एक्सिस, क्लोजर। 0.5 था, फिर 0.25 और छोटा हो गया, 0.125 और छोटा हो गया। यू गोइंग क्लोज टू द एक्स एक्सिस बट यू विल नेवर टच द एक्स एक्सिस। तो इसका ये इट हैज़ राइजिंग ट्रेंड, ये बेसिक एक्सपोनेंशियल ग्राफ का कॉन्सेप्ट है। रेसिप्रोकल जैसा मैंने पिछली इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, 4 किस्म के होते हैं, ये 4 है। अब इसमें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, पहले ये फिर ये, क्योंकि रिलेटेड है, फिर ये और ये। लेट्स जूम इनटू दिस। आप इमेजिन करो कि आपका ये फंक्शन है। रेसिप्रोकल क्यों कहते हैं? क्योंकि x अगर ऊपर होता, फॉर इंस्टेंस y इज इक्वल टू x/2 होता, अगर इसका रेसिप्रोकल लिया जाए तो क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू 2/x। जब भी x की पावर डिनोमिनेटर में आप पाओगे, उसका रेसिप्रोकल लिया गया है तो उसको रेसिप्रोकल फंक्शन कहेंगे। इसकी लेट्स टेक अ वेरी बेसिक एग्जांपल। ये हमारा फंक्शन है, ये हमारी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 2/x। उनकी मैंने ये x की वैल्यूज ली हैं, जैसे ही मैंने x की वैल्यूज ली हैं कुछ y की वैल्यूज आ गई, राइट। आपने बारी बारी एक एक वैल्यू 2/x में, तो 2/-6 ये आता है, 2/-4 ये वैल्यू आती है। इसको जब भी आप स्केच करोगे तो ऐसा फंक्शन बनेगा, जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस के करीब जाओगे वाई की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव साइड पर बढ़ती चली जाएगी। और अगर आप यहाँ से अप्रोच करोगे ज़ीरो को, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, ये टेबल को देखो। अगर आप यहाँ से अप्रोच करें तो -6, -4, -2, 0, यहाँ से आप इस तरफ आ रहे हो तो वाई की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है, बट नेगेटिव साइड पर बढ़ती चली जा रही है। और अगर आप यहाँ से अप्रोच कर रहे हो 2, 1, 0.50, यहाँ आप बेसिकली 6 से कर लो, तो आप जैसे जैसे 0 को अप्रोच कर रहे हो 1, वाई की वैल्यू 1 थी बहुत नीचे, फिर 2 हो गई थोड़ी सी ऊपर, फिर 4 हो गई और ऊपर, और फिर 0 के करीब तो बिल्कुल अनडिफाइंड। तो ये हमारा वो फंक्शन है जिसमें 2 है, विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर। इमेजिन करो, और ये किस क्वाड्रेंट में बने? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 और 3rd क्वाड्रेंट में। आप ये पॉज कर लो, वीडियो समझ नहीं आ रही, इस फंक्शन को लिखो, चंद वैल्यूज आप अपनी मर्जी से चूज करो, उनको स्केच करने की कोशिश करो। स्केच इज रफ, आपको समझ आ जाएगी कि क्या बात हो रही है। अब देखना, अगर नेगेटिव हो इसकी जगह तो ये ग्राफ के साथ क्या होता है? -2/x। इसी तरह अगर आप टेबल बनाओ उसका, मैंने वही वैल्यूज टेबल की ली है, तो आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की बजाय सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता है। पहले याद है फर्स्ट में बना था और सेकंड में, अब वो नहीं है, अब आपका थर्ड में बन रहा है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है ग्राफ, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसकी ये तो 2 वेरिएशन हो गई, थर्ड वेरिएशन क्या है? ये रही, रेसिप्रोकल फंक्शन ही है, बट अब रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में x की वैल्यू पावर 2 है, तो आप इस तरह चंद वैल्यू सिलेक्ट कर लो, बट दिस शुड बी कमिंग क्लोज टूवर्ड 0। आपने टेबल इस तरह वैल्यू सिलेक्ट इस तरह करनी है, ये देखना हर रेसिप्रोकल फंक्शन में इट शुड बी कमिंग क्लोज टू 0, तो आप दोनों साइडों से 0 को अप्रोच कर रहे हो। तो आप नोट करोगे -6 बहुत बड़ी x की वैल्यू ली तो बहुत नीचे आंसर आया 0.05। जैसे ही -4 ली थोड़ा सा आंसर ऊपर चला गया, -2 ली और ऊपर, इट्स गोइंग टू बेंड अपवर्ड बट विल नेवर टच 0। जैसे ही आप 0 डालोगे अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब है कि आपको पता ही नहीं है वाई एक्सिस की किस वैल्यू पे जाके टच कर रहे हो। अगर आप यहाँ से पॉजिटिव साइड से अप्रोच करो, 6 ले लो, 6 हमने यहाँ पे मैंने रफली बनाया हुआ है, वैल्यू नहीं ली, 6, 4, 2, 0.5, जैसे जैसे हम 0 को वापस अप्रोच कर रहे हैं, वंस अगेन यू नोटिस 0.125 से 0.5 हो गया, फिर आंसर और बड़ा हो गया 8 हो गया, तो ऐसा ऐसा ऊपर जा रहा है, और फिर जैसे ही 0 को अप्रोच किया अनडिफाइंड हो गया, इट्स राइजिंग अपवर्ड्स। रेसिप्रोकल फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू और नीचे स्क्वायर है, अगर ये नेगेटिव हो जाए, 2 की वैल्यू नेगेटिव हो, तो गौर से देखना, ये ग्राफ था, अब इससे देखना क्या होता है, नीचे की तरफ बन गया। अगर कब, अगर वैल्यू जो ऊपर नंबर है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो, इंस्टेड ऑफ forming in the first and second quadrant, it is forming in the third and fourth quadrant।
तो ये 4 किस्म के रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं, ठीक है। ये मैंने आपको फिर जूम आउट करके भी दिखा दी है, 1 2 3 एंड 4। नाउ लेट्स गो डाउन टू क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हमारा सबसे डिटेल्ड है, इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन वो होता है जो इस फॉर्म में लिखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या सिंपली ए एक्स स्क्वायर लिखा हो जिसमें भी फंक्शन की पावर एक्स की पावर 2 हो, एक्स की पावर 2 हो, बट कोई फ्रैक्शन वगैरह ना हो, सिंपल। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं, नोट देम डाउन। ये आप लिख लो या पॉज कर लो वीडियो, देखो उसको। आपके ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ इज गोइंग टू बी हैप्पी फेस ऑफ opening upward, whatever helps you remember, parabola facing upwards. If it is negative, it's going to be a parabola facing downward. तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। वाई इंटरसेप्ट निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं वाई इंटरसेप्ट? आपने एक्स की वैल्यू 0 डाल देनी है इस इक्वेशन में, वो वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। अभी पास्ट क्वेश्चन में और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक्स इंटरसेप्ट निकालना आना चाहिए। वो किस तरह निकालते हैं? इसी इक्वेशन में वाई की वैल्यू 0 डालोगे, 2 एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। आपको मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट आना चाहिए। अगर इफ इट इज वैल्यू ऑफ ए इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, इट्स गोइंग टू बी अ पैराबोला फेसिंग अपवर्ड्स। इफ इट्स अ पैराबोला फेसिंग अपवर्ड्स, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? मिनिमम पॉइंट। एंड इफ इट ए की वैल्यू इज नेगेटिव, इट्स अ पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड्स, तो ये पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी गॉट द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये आपकी 5 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन में डिस्कस करनी, इनको अभी हम डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर एक इक्वेशन के अंदर क्या ज़रूरी चीज़ें हैं? ये ए आपको बताता है पैराबोला फेसिंग अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स है, सी बताता है वाई इंटरसेप्ट, बी क्या बताता है? वो ओ लेवल्स IGCSE के कोर्स में नहीं है, बट वो यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट टू नोट दैट डाउन। नाउ लेट्स गो एंड डिस्कस इसका फ़ायदा क्या है। पहले उन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री वही कहते हैं, उसी को लाइन ऑफ सिमेट्री भी वीडियोस अपलोडेड हैं कि जहाँ पे एक शेप कैन फोल्ड ऑन टू इटसेल्फ, वो लाइन जिसके बिना पर आप उस ग्राफ को, शेप को, ड्राइंग को, पेंटिंग को फोल्ड कर सकते हो। तो अगर इस लाइन के ऊपर इसको फोल्ड कर दे तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आके रेप्लिकेट हो जाएगा, दैट्स योर लाइन ऑफ सिमेट्री। जहाँ पे भी ग्राफ हाफ हो रहा हो, दैट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। वो ए की वैल्यू अगर बढ़ती चली जा रही हो, 0.75 से 1 होगी, 1 से 1.5, तो ग्राफ इज कमिंग क्लोजर टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। दिस इज नॉट एग्जैक्टली वेरी हेल्पफुल इन योर केस। दूसरी चीज़ जो आपको ज़रूरी है पता होनी चाहिए वो ये है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। वो जो 5 पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे ना, उन्हीं को हम लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें से डिस्कस किया, और ये एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलते हैं और होते क्या है? एक्स इंटरसेप्ट उस जगह को कहते हैं जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। और ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं? जब भी आप क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करते हो, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 टाइप, मिड टर्म ब्रेकिंग से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से 2 वैल्यूज आती है ना, एक्स के 2 आंसर आते हैं, वो यही होते हैं जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 हो, तो आपने यहाँ 0 डाल दिया, यहाँ 0 डाल दिया, तो वाई इज इक्वल टू सी जब आंसर आएगा वो यही रिप्रेजेंट करेगा। इट विल पुट दिस टू यूज इन द नेक्स्ट वीडियो, डोंट वरी अबाउट इट। ये बहुत ज़रूरी है। आपने जो अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का फॉर्म किया ना, दैट्स कॉल्ड अ जनरल फॉर्म। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल फॉर्म है। इसकी 2 फॉर्म्स और हैं जो पता होनी बहुत ज़रूरी है कि आपके रिसेंट ईयर्स में 2021 में भी क्वेश्चन ऐसा है तो इस नॉलेज के बगैर ना होता। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे कहते हैं? जब भी आपकी इक्वेशन इंस्टेड ऑफ बीइंग रिटन एज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज रिटन समथिंग लाइक दिस, y is equal to x minus some value, then x minus some other value, basically x minus h into x minus k। इस तरह जब भी लिखा होगा दैट इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें बहुत ज़रूरी है एक चीज़ नोट करना कि यार यहाँ पे x और x मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर रहेगा ना, और उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव ही रहेगी, कोई नेगेटिव तो है नहीं। बेसिकली इफ यू ओपन दिस अप, ये लेफ्ट पे मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, इमेजिन करो कि ये जो जगह है ये कुछ लिखा हुआ है x minus 2 into x plus 5। इफ यू मल्टीप्लाई दिस x into x, इट बिकम्स x स्क्वायर, राइट? और बाकी सारा मल्टीप्लाई किया वो ये बन गया। इफ यू ओपन दिस अप, गो बैक 1 स्टेप, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, इट्स 1, इट्स पॉजिटिव, इसका ग्राफ विल ओपन अपवर्ड्स। इसका फायदा क्या होता है? फिर हम ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों सीख रहे हैं? बिकॉज अगर ये 2 स्टेप्स दूर ही है जनरल फॉर्म से, और वही चीज़ ही है, इसमें देखते साथ ही आप
ये बता सकते हो कि ग्राफ वुड कट एट द एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट एंड दैट पॉइंट। ये आपको इंटरसेप्ट बता देता है, इसलिए इट्स कॉल्ड द इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको ये इंटरसेप्ट फॉर्म बता देता है। अब फॉर इंस्टेंस ये आपका फंक्शन है, इसको अगर आप सॉल्व करो, y की वैल्यू 0 रखो, आपकी वैल्यू क्या आ गई 2 और -5। तो आप यहाँ से ही बता सकते थे कि देखो ये कह रहे हैं एच कॉमा जीरो, एच कॉमा जीरो अगर ये पॉजिटिव भी है तो इसकी आपने वैल्यू ऑपोजिट लेनी है। ये -2 था, यू कुड हैव राइट देयर एंड देन टोल्ड के, कुड हैव टोल्ड के जी देखो 2 पे कट करेगा, और ये नेगेटिव की है, हमें बता रहा है के कॉमा जीरो कि 5 कॉमा जीरो इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड इंटरसेप्ट। इफ इट्स नॉट मेकिंग सेंस, hold on, I'll explain what it means. आपको अगर फंक्शन इस तरह का गिवन है, ये रहा, ठीक है, ये मैंने क्यों साइड पे सॉल्व किया है कि आपको पता हो कि ये इक्वेशन बनती कहाँ है। जहाँ से आप मिड टर्म ब्रेक करते हो तो थर्ड स्टेप जो बन रहा होता है उसको इंटरसेप्ट फॉर्म ही कहते हैं। इफ यू पुट इट इक्वल्स टू जीरो एंड पुट दिस इक्वल्स टू जीरो, आपके ये दो आंसर आते हैं ना 2 और 5। तो इंटरसेप्ट फॉर्म से आप इक्वेशन देख के बता सकते हो कि इंटरसेप्ट आपके क्या होंगे, क्या कैसे। आपने इसका साइन ऑपोजिट करके यहाँ लिख देना है 2,0 और इसका साइन ऑपोजिट करके -5,0। तो ग्राफ कट्स दी एक्स एक्सिस एट एज, क्यों, इसका देखो साइन नेगेटिव था, इसका हमने पॉजिटिव लिख दिया, इसका भी साइन नेगेटिव था, इसका भी पॉजिटिव लिख दिया। तो आप देखते साथ ही बता सकते हो कि ग्राफ किधर कट करेगा। और लास्टली द थर्ड चीज इंपॉर्टेंट है, द ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द वर्टिकल लाइन दैट पासेस थ्रू द मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट को निकाल लोगे ना तो आपका ग्राफ उसके सिमेट्रिकल होगा। आधा ग्राफ इधर होगा और आधा उधर होगा, राइट। नाउ लेट्स गो बैक। मिनिमम और ये मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट, ये लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे निकालते हैं वो भी अगले क्वेश्चन में करेंगे। यहाँ पे आप नोट करो बार नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस है, जब भी नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस्ड है, ये x और x मल्टीप्लाई के साथ नेगेटिव साइन भी लेते आएंगे, the graph would open downwards. Why is that? Let's say we take the example of y is equals to negative x minus 2 and x plus 5. अगर आप इसको ओपन करो, अब ये सिमिलर ही फॉर्मेट है ना, इफ़ यू ओपन इट अप तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x एंड माइनस 10। इफ़ यू इंट्रोड्यूस दैट नेगेटिव नाउ, माइनस एक्स स्क्वायर, ये 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, और फिर -3x और प्लस 10। तो नोट किया कि a की वैल्यू नेगेटिव हो गई है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव हो गई है, ग्राफ विल ओपन डाउनवर्ड। और आप यहाँ देखते साथ ही बता सकते हो कि इसके एक्स इंटरसेप्ट क्या होंगे। ग्राफ एक्स इंटरसेप्ट से मेरा मुराद क्या है, टेक अ लुक ओवर हेयर। आपको पूरी ग्राफिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ही देख के बता सकते हो। वैसे तो आपको ग्राफ करना पड़ेगा, फिर एक्स इंटरसेप्ट आएंगे, यहाँ आप सॉल्व करोगे नहीं। इंटरसेप्ट फॉर्म का फ़ायदा ही है, आप कहोगे जी जो भी ये वैल्यू इसका साइन ऑपोजिट करके कॉमा जीरो लिख दें, इंटरसेप्ट आ गया। तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ मेरे इंटरसेप्ट क्या होंगे। दिस इज गोइंग टू बी 2,0, दिस इज गोइंग टू बी -5,0। सिंपल। तो मेरा आंसर होगा 2,0 और -5,0, ये मेरे दो बाई इंटरसेप्ट होंगे, ठीक है। बाई इंटरसेप्ट फॉर्म का ये फायदा है, वंस अगेन the graph is going to be symmetrical about the maximum point because it is facing downwards. Remember we discussed that it's facing downwards. अगर आप this is not making sense to you, you need to go back and study coordinate geometry. आपकी वो strong होनी चाहिए to be able to understand कि what's going on over here. The last we have a vertex form. Vertex form, this might be feeling or looking resemblant to something that we already done in the past. इसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब आप करते हो तो आपका इस फॉर्म में आंसर आ जाता है। इसको वर्टेक्स फॉर्म क्यों कहते हैं? वर्टेक्स बेसिकली इज अनदर नेम फॉर द टर्निंग पॉइंट। आप इसको देखते साथ ही टर्निंग पॉइंट बता पाते हो, इसका ये फायदा है। तो इमेजिन करें कि वी गॉट अ क्वेश्चन विच लुक्स लाइक दिस। आप ये बाकी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लो, वही पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क है। इधर पॉजिटिव है तो इट ओपन्स अपवर्ड, नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस्ड हो नेगेटिव ओपन्स डाउनवर्ड। इसका हम एक क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं जो रिसेंट पेपर्स में आया, देन इट विल स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस। मैं इसको वापस रिविजिट भी करूंगा व्हाइल सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, डोंट वरी। आप लेट्स टेक एन एग्जांपल, y इज इक्वल्स टू x माइनस लेट्स से 5 स्क्वायर, x माइनस 5 स्क्वायर प्लस 2।
तो मैं आपको इस इक्वेशन को देख के बता सकता हूँ कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा। इसका टर्निंग पॉइंट होगा जी 5,2। ठीक है, ये जो एज के साथ जो भी साइन होता है उसका ऑपोजिट आपने लेना है। देखो नेगेटिव एज था तो हमने पॉजिटिव लिया और के एज इट इज। तो अब यहाँ पे इसका साइन ऑपोजिट, नेगेटिव था तो पॉजिटिव 5 लिया और 2 एज इट इज। और सिंस इट्स ओपनिंग अपवर्ड्स, ग्राफ इज ओपनिंग अपवर्ड्स, तो इसका जो ये जो पॉइंट आया है विच इज द टर्निंग पॉइंट, इट इज द मिनिमम पॉइंट। ठीक है, और द ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन एक्स इज इक्वल टू एच, जो आपका मिनिमम पॉइंट है। ज़ाहिर बात है कि लाइन ऑफ सिमेट्री भी उसी में से गुजर रही होगी ना। तो अगर आपका यहाँ पे हमारा ये पॉइंट आया है 5,2, 5,2, 5,2, तो मैं इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बता सकता हूँ कि इट्स गोइंग टू बी एक्स इज इक्वल टू 5। वो आप ये नोट डाउन कर लो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सिर्फ अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड हो गया, मिनिमम पॉइंट की जगह मैक्सिमम हो गया। सिमेट्री की लाइन वही रहेगी जो आपका एज की वैल्यू है, उसका साइन ऑपोजिट करना है। इट विल स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस वंस वी स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, बिकॉज अभी सारा थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो लेट्स गो फॉरवर्ड टू सम क्वेश्चंस।